नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से ये बात दोहराई गई। जेडीयू के तमाम राज्य कार्यकारिणी के नेताओं ने नीतीश कुमार में अपनी आस्था जताई और 2025 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया। यूं कहें कि एक प्रस्ताव पेश किया गया। यही नहीं, बिछड़े कार्यकर्ताओं को साथ लाने के लिए सम्मान संवाद और उनसे प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए संगत और पंगत जैसे कार्यक्रम करने की बात कही गई। इसके साथ ही सहयोगी दलों के साथ भी जो है घनिष्ठता बढ़ाने पर जोर दिया। तो कुल मिलाकर राज्य कार्यकारिणी में इस बात पर मुहर लग गई कि 2025 में 225 सीटों के साथ सीएम नीतीश को एक बार फिर स्थापित करना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पेश किए गए प्रस्ताव और एजेंडों का मतलब क्या है। सर, क्या है जो आज कहा जेडीयू ने, इसका मतलब क्या है? देखिए, अब बिहार में विधानसभा का चुनाव अब दिन नज़दीक न आ रहा है। 2025 के नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। अब उसके केवल अभी चंद दिनों में ही घोषणा हो जाएगी। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें तो जदयू 12 सीट जीता है, बीजेपी भी 12 सीट जीती है, तो 40 सीट में विजय तो आप देखिए 12 दूनी 24 और उधर भी 6 सीटों पर जीत मिली, तो कुल मिलाकर के एनडीए 30 सीट पर जीता है। अब फिर जिस तरह से दूसरे राज्यों में एनडीए का परफॉर्मेंस देखने को मिला, चाहे वो नेबरिंग स्टेट यूपी कहिए, वेस्ट बंगाल कहिए, उसमें बिहार का तो बेहतर था। जी। अब उसी तरह से बिहार में अभी जदयू और बीजेपी की केंद्र में जदयू यहाँ डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो एक नया उत्साह है, नए ढंग से फिर बीजेपी का चुनाव फतह करना है। आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में कुछ बातें भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। नीतीश कुमार तो थे ही, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज की बैठक में नहीं थे, वो कहीं और व्यस्त हैं। वो आज महाराष्ट्र में थे, प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में दिखे, इसलिए नहीं थे। अभी आजकल तो नंबर 2 न थे पहले नीतीश जी के साथ, अब ललन जी का बिहार में नंबर 3 हो गए हैं। अब नंबर 2 संजय झा दिखे उसमें, और पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए अब तो राज्य कार्यकारिणी बनी है हाल में ना। इसके पहले केंद्रीय कार्यकारिणी पार्टी की बनी थी, उसमें कई चेंजेज भी नीतीश जी ने किया। कुछ तो चर्चा हुई कि ललन सिंह की पार्टी में जो उनके लोग हैं कटुसाइज किए गए हैं, चलिए अलग चर्चा होगी। आज तो अब बिहार में चुनावी रंग दिखने लगा है, इसलिए राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। और फिर नीतीश कुमार जीतेंगे। अभी तो 9 बार सीएम बने हैं, अब 10वीं बार सीएम बने, इस संकल्प के साथ आज बैठक हुई। और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला हुआ, पुराने बिछड़े साथियों को मिलाने का। तो ठीक ही आपने कहा कि उसमें कहीं ना कहीं सम्मान संवाद का कार्यक्रम हो, कि बिछड़े और पुराने साथी हैं, सबके साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला हो, मीटिंग हो, उनको सम्मानित किया जाए, तो एक पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, गति मिलेगी और एक उसमें मजबूती दिखेगी। और साथ में हुआ कि सहयोगी दल, नेता तो ऊपर में मिल गए, अभी सरकार चल रही है। एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया भी नीतीश जी ने कि सारे सहयोगी दल के कार्यकर्ता जो प्रखंड स्तर तक थे, अब वो प्रखंड की 20 सूत्री कमेटी बनी, जिला स्तर की कमेटी बनी और राज्य स्तर की भी कमेटी तो है ही। तो सब में सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। मतलब कार्यकर्ताओं का संगठन का सरकार में भी कार्यकर्ताओं की भागीदारी, ये कहीं न कहीं ऐसी समितियों का गठन करके इसकी शुरुआत हुई है। विभिन्न बोर्ड आयोग का भी गठन हो रहा है, उसमें सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अब आज की बैठक में हुआ कि नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा,
अभी बचे जो जितना चुनाव नज़दीक हो रहा है तो नीचे स्तर पर हम फिर सभी सहयोगी दलों के साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं। जो आपने संगत पंगत की बात की, ये कार्यक्रम ये भी तय किया गया है, उसके पीछे का ध्येय उद्देश्य यही है। देखिए, नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2003 में बनी थी, तब जौहर साहब बने थे, नहीं शरद यादव अध्यक्ष बने थे। जी जी। जौहर साहब तो समता पार्टी के समय के थे। फिर नीतीश जी ने संभाला, 12 साल से अधिक वो अध्यक्ष रहे थे शरद जी। इसके बाद फिर नीतीश जी बने। नीतीश जी के बाद फिर सरकार में तो साथ हैं ही, नीतीश जी हमेशा सरकार का नेतृत्व कर ही रहे हैं। फिर उसमें अपनी जगह आरसीपी सिंह को बनाया था। फिर आरसीपी सिंह के बाद जो कुछ हुआ वो सब एक अलग चर्चा जब होगी तो कहेंगे। उसके बाद फिर नीतीश जी बने। अब नीतीश जी ने फिर आपने देखा लोकसभा चुनाव के पहले ललन सिंह को हटा करके खुद अपने बन गए अध्यक्ष। अब सहयोग के लिए इस बार कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को बनाया है, जो राज्यसभा में मेंबर थे, हैं अभी, और बिहार में मंत्री थे। आज की बैठक जो हुई उसमें ललन सिंह तो नहीं थे, बाकी सभी एक कतार में बैठे दिखे। ललन सिंह के बगैर भी बैठक आज हुई ही भी। जी जी, बिल्कुल। पिछले दिन भी बैठक हुई थी पार्टी के पदाधिकारियों की, जिसमें कि ललन सिंह नहीं थे। लेकिन ये जदयू की जो नवगठित कहा जा रहा कार्यकारिणी है कि बैठक में सीएम नीतीश ने बहुत ही जोरदार कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला भाषण दिया, और इसके साथ ही 225 सीटों पर जीतने का लक्ष्य जो तय किया गया है सर, ये मतलब जेडीयू के लिए, मतलब कार्यकर्ताओं के लिए क्या कठिन है या सरल है? कितना बड़ा लक्ष्य? देखिए, दो बात। एक तो बात आपने प्रारंभिक चर्चा में की, ये कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये कि नारा दिया था 2015 के चुनाव में जब प्रशांत किशोर साथ थे। एक बात ध्यान दीजिए, इस बार प्रशांत किशोर विरोध में है। आज की जो बैठक हुई पार्टी की जदयू की राज्य कार्यकारिणी, उसमें एक नया नारा दिया कि बिहार में नौकरी और रोजगार है, नीतीश कुमार है। आप ये समझिए कि अब इस बार एक मुद्दा ये रहेगा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरी दी, 10 लाख रोजगार दिया, और उससे भी अधिक देंगे। अब ये संकल्प के साथ चल रहे हैं। तो अभी तो शिक्षक की नियुक्ति 2 लाख से अधिक हुई है, फिर अभी 87,000 होने जा रही है, और फिर 1,60,000 और शिक्षक की नियुक्ति चौथे चरण में होगी। और राज्य सरकार के सभी विभागों में कोई 3-3.5 लाख पद खाली थे, सबको भरने की कार्रवाई हो रही है। उसमें स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छी खासी संख्या में, ग्रामीण विकास में, और अन्य से पुलिस विभाग में तो 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, स्वीकृत पद। तो सबको भरने का मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब आप चुनाव के साथ पहले बढ़िए। तो एक नया कहिए कि नारा और एक संकल्प है कि नीतीश कुमार है और बिहार में नौकरी और रोजगार है। ये एक प्रमुख मुद्दा है। आपको याद होगा कि 17 महीना जो राजद साथ रहा ना, तो तेजस्वी ने एक ये नारा दिया कि भाई 17 साल बनाम 17 महीना, मतलब हम साथ रहे तो नौकरी रोजगार पर ही सरकार नीतीश कुमार ने बहुत जोर डाला। और विधानसभा के पिछले चुनाव में भी तेजस्वी ने ये राजद ने दिया था संकल्प कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे या 10 लाख रोजगार देंगे। तो साथ तो उस समय बहुमत मिला नहीं, विपक्ष में राजद को बैठने का मौका मिला था। लेकिन ऐसा संजोग कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि राजद के साथ हो गए नीतीश जी, तो वो नौकरी वाला इशू फिर कहीं ना कहीं एक तवज्जो मिला उसको। और जब राजद और जदयू था तो नियुक्ति की रफ्तार थोड़ी तेज हुई। उसी कालखंड में 2 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति बीपीएससी ने की, और अब वो सिलसिला आज भी जारी है। नियोजित शिक्षक भी अब सरकारी कर्मी हो गए, और उनके लिए भी विशिष्ट शिक्षक बनने का सक्षमता परीक्षा हुई है। तो ये से एक अलग इशू है। नीतीश सरकार ने आज की बैठक में ये कहा लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि जिस तरह से सीएम नीतीश के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल गोलबंद हैं, और ये जो प्रचार किया जा रहा है कि वो अब सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, जो अधिकारी हैं 4 वही सरकार चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में बिहार की जनता क्या सीएम नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करेगी? देखिए, 2 सवाल है। एक तो आपने ये कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार राजग की क्या स्थिति है या क्या होगी। तो इस बार राजद के साथ कुछ नए पार्टनर जुट गए हैं। पिछले चुनाव में आप यदि ध्यान देंगे ना, तो उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब अब नया साथ हो गए हैं। और चिराग की भी भूमिका पिछले चुनाव में कुछ और थी,
नीतीश कुमार के खिलाफ थे, इस बार वो साथ हैं। तो एक तो एनडीए कहीं ना कहीं उसका एक कास्ट के हिसाब से भी कहेंगे कि लार्जर प्रोस्पेक्टिव में आप देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो कुनबा हुआ पिछले चुनाव की तुलना में मजबूत होता दिखा है। अब रही जनता की बात, जो आप सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत, और फिर तब अब सरकार, अब एक सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है। नीतीश कुमार जी थक गए हैं, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो बातें उठती हैं, कुछ चंद नौकरशाह रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, ये बात तो है। देखिए, कुल मिला जुलाकर कुछ अधिकारी तो हैं, नीतीश कुमार के लिए नौकरशाह बड़े प्रिय होते हैं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से, हालांकि प्रारंभ में ये बात उतनी नहीं थी, लेकिन अब कुछ तो नौकरशाह हैं जो सीएम हाउस में बड़े प्रमुखता से उनका दायित्व होता है। लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार के नाम ही चल रही है। अब जो विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो तो मुद्दा है अपनी जगह, आप अपनी जगह उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री के सचिवालय में राज्य के मुख्य सचिव रहे रिटायर होने के बाद, और अभी वहाँ दीपक कुमार हैं तो वो हैं उनके प्रधान सचिव। अभी तो लालू जी के भी समय में आपको याद होगा मुकुंद प्रसाद चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए थे, तभी वो इसी भूमिका में थे जैसे आज दीपक कुमार हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जो पार्टी अपने सहयोगियों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की बात कर रही हो, और उसी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जो भूमिका 2020 में चिराग पासवान ने निभाई थी, ठीक वही भूमिका प्रशांत किशोर इस बार सीएम नीतीश के लिए निभाएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो एकजुट रह पाएगा, या फिर नीतीश जी 225 के बजाय, मतलब जो लक्ष्य है उसके बजाय, और जो 43 सीटें हैं उनकी, उससे और नीचे आ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार के लिए जो अगला चुनाव है, मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा। यही फैक्टर था, तभी तो विधानसभा के पिछले चुनाव में वो रोल नंबर 3 हो गए थे, 42 सीट आई थी। और जो चिराग पासवान का भी इफेक्ट था, तब देखिए चिराग पासवान की भाजपा से वो दोस्ती थी, घोषित दोस्ती थी। वो नीतीश कुमार से विरोध, नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना और भाजपा से दोस्ती कायम रखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग थी। यही कारण तो था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ी थी। तो प्रशांत किशोर की भूमिका और चिराग की भूमिका में थोड़ा सा एक मेन फ़र्क समझना चाहिए। प्रशांत किशोर ने दोनों को लक्ष्य बनाया, वो दोनों के विरोधी हैं। भले ही वो आज राजद के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन नीतीश कुमार को यदि सत्ता से बाहर करना है, और नीतीश कुमार बीजेपी के चेहरा हैं, वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो सत्ता से नीतीश बाहर होंगे तो बीजेपी के लिए सहयोग है। कोई बीजेपी की बी टीम ऐसा काम करेगी कि कोई एनिमी पार्टी करेगी? तो एक तो सवाल ये है कि वो बीजेपी के और जदयू सत्ता में है, सरकार में नीतीश हैं, तो सत्ता से यदि उनको बाहर करना है और उसमें प्रशांत किशोर ने एक लक्ष्य रखा है तो वो दूर हैं। और फिर यहाँ अब तक तो 2 मुख्य लड़ाई थी, एक वो जहाँ लालू प्रसाद, दूसरी ओर नीतीश कुमार बीजेपी बैक पर। तो अब प्रशांत किशोर ने दोनों को लक्ष्य किया है, एक को सत्ता से बाहर करना और दूसरे को सत्ता से नहीं आने देना। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर तो एक नए तेवर में बदलाव का संकेत लेकर, संकल्प लेकर एक विकल्प बनने की कोशिश है प्रशांत किशोर की। उस समय चिराग कोई विकल्प नहीं बन रहे थे, भले एक नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, जो भी आप कहेंगे, लेकिन चिराग की भूमिका, और बाद में तो आपने देखा कि वो इंडिया का हिस्सा ही हो गए, अब तो मंत्री हैं। ये प्रशांत किशोर का एक इस मामले में रोल है कि कभी नीतीश कुमार के लिए वो चुनाव रणनीतिकार थे, और वो 2015 का चुनाव मानते हैं कि वही प्रशांत किशोर भी जैसा दम भरते हैं कि वही मेरे कारण नीतीश की जीत हुई, और अब तो उनको सत्ता से बाहर करने का उनका मुहिम है। तो इसलिए एक नए तेवर में मैं मानता हूं कि 2025 के चुनावी मैदान में एक नया प्लेयर निश्चित रूप से एक नए अंदाज में है। इसलिए प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, प्रशांत भूमिका का मतलब ये है कि किसका खेल बिगाड़ेंगे, वो नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे कि विपक्ष का, राजद का खेल बिगाड़ेंगे। मैं मानता हूँ 2 धारी तलवार है, नुकसान तो दोनों का होगा। अब वो जहाँ राजद में एम-22 है और उसमें मुस्लिम वोट को साधने के लिए, तोड़ने के लिए भरसक वो मूव चला रहे हैं, तो यदि मुसलमान हटेंगे तो किसका नुकसान होगा? और फिर लवकुश को
अति पिछड़ों को उनका है कि जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के आधार पर हम पार्टी में तरजीह देंगे। 200 ऐसा कैंडिडेट हो जाएगा जो पहली बार लड़ेगा, वो उसकी छवि निर्विवाद होती। आपने देखा अभी मनोज भारती जो मधुबनी के रहने वाले हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको पहला अध्यक्ष बनाया है। दुधारी तलवार आपने कहा सर, दुधारी तलवार से खतरा किसको है ज़्यादा, जेडीयू को या फिर आरजेडी को? ये जो सत्ता में है, यदि उसकी सत्ता छीन जाएगी, यदि वो तलवार से ये कटेंगे तो नीतीश कुमार का नुकसान होगा। भले राजद को बुझा रहा है कि भाई हम सत्ता में आना चाहते थे और नीतीश कुमार प्लेयर आ रहे हैं, तभी वो कह रही है, राजद कह रहा है कि भाई ये तो बीजेपी के बी टीम है। उसको खतरा है कि कहीं प्रशांत किशोर के मूव से मुसलमान न कहीं, देखिए मुसलमान में एक बात सही है जो मानते हैं कि थोड़ा सा निराशा का भाव है, और मुस्लिम वोट तो जाता है बीजेपी को हराने वाला वोट है। जो बीजेपी को हराएगा कैंडिडेट, जो पार्टी हराएगी, मुस्लिम वोट उसके साथ होता है। तो ये राजद को एक कहीं न कहीं एक आकलन है, खतरा दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जिस ढंग से मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो कह रही है, राजद कह रहा है कि ये बीजेपी के बी टीम है। और यही तो प्रशांत किशोर का मानना है कि देखिए बिहार में पिछले 3-3.5 दशक से ये लालू नीतीश की सत्ता रही है। बिहार की जो आज दुर्दशा है वो लालू नीतीश इसके लिए जिम्मेवार हैं, और बीजेपी कांग्रेस गुनाहगार है, इसलिए कि वो लोग को केंद्र की राजनीति में बिहार से एमपी चाहिए। जी जी जी। तो ये एक है इशू, इसलिए अभी मैं मानता हूँ कि प्रशांत किशोर का जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें दोनों गठबंधन को, एनडीए को भी नुकसान, दुधारी तलवार है। अब उसमें कौन ज़्यादा कटेगा, थोड़ा अभी इंतज़ार कीजिए। अभी तो नवंबर का चुनाव है, लेकिन आज जो जदयू की राज्य कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार के लिए जो एक संकल्प लिया है, जो कार्यक्रम तय किया है, अब ये क्या फिर गुल खिलता है और फिर कितना ये इनकाउंटर करते हैं राजद के उस मूव को, प्रशांत किशोर को मूव को, ये देखना होगा। अभी इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या जेडीयू रोल नंबर 1 बन पाती है या नहीं, सब कुछ इसी पर निर्भर होगा। क्योंकि अगर जेडीयू रोल नंबर 3 पर ही टिकी रही तो फिर सीएम नीतीश का वापसी असंभव होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।